नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग को करिकुलर माइनर पेपर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पहले प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आइए बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? ए है शारीरिक विकास, बी है मानसिक विकास, सी है सर्वांगीण विकास और डी है सामाजिक विकास। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सर्वांगीण विकास। यानी शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य सर्वांगीण विकास करना है। और सर्वांगीण विकास में दोस्तों शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास तीनों शामिल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? यह है बूचर ने, बी है ओबरटयूफर ने, सी है जेबी नैश ने, डी है सीसी कोवेल ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी ओबरटयूफर ने। यानी ऊपर जो परिभाषा दी गई है वह ओबरटयूफर की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, एच क्लार्क के द्वारा शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य दिए गए हैं? यह 2 उद्देश्य, बी है 3 उद्देश्य, सी है 4 उद्देश्य और डी है 5 उद्देश्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 3 उद्देश्य। यानी एच क्लार्क ने शारीरिक शिक्षा के कुल 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला है शारीरिक पुष्टि, दूसरा है सामाजिक कुशलता और तीसरा है संस्कृति। यही 3 उद्देश्य एच क्लार्क ने शारीरिक शिक्षा के बताए हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य लेस्ली के द्वारा नहीं दिया गया है? यह है शारीरिक अंगों का विकास, बी है स्नायु पेशीय विकास, सी है सामाजिक विकास और डी है आर्थिक विकास। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी आर्थिक विकास। यानी लेस्ली के द्वारा जो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य दिया गया है उसमें आर्थिक विकास शामिल नहीं है। दोस्तों, लेस्ली ने शारीरिक शिक्षा के कुल 5 उद्देश्य बताए हैं, जिसमें से 3 आपका यहाँ दिया हुआ है, शारीरिक अंगों का विकास, स्नायु पेशीय विकास, सामाजिक विकास, चौथा है आपका भावनात्मक विकास और 5वां है बौद्धिक विकास। अगला प्रश्न है, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। यह कथन किसका है? यह है बूचर, बी है ओबरटयूफर, सी है कैसिडी और डी है सीसी कोवेल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कैसिडी। यानी ऊपर जो परिभाषा दिया गया है वह कैसिडी का परिभाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा के सामाजिक विकास का लक्ष्य नहीं है? यानी शारीरिक शिक्षा के सामाजिक विकास का लक्ष्य इनमें से कौन नहीं है? यह नियमों व विनियमों का पालन करना, बी है खेल भावना प्रदर्शित करना, सी है साथियों के साथ सहयोग करना और डी है स्वयं के लिए खेलना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी स्वयं के लिए खेलना। यानी स्वयं के लिए खेलना शारीरिक शिक्षा के सामाजिक विकास का लक्ष्य नहीं है। और बाकी जो ऊपर तीनों कथन दिए गए हैं ये तीनों शारीरिक शिक्षा के सामाजिक विकास के लक्ष्य बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? यह है शारीरिक विकास, बी है सामाजिक विकास, सी है मनोरंजनात्मक विकास और डी है भावनात्मक विकास। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मनोरंजनात्मक विकास। यानी मनोरंजनात्मक विकास जो है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। बाकी शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास तीनों जो है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के लेखक कौन हैं? यह स्वामी पूर्णानंद, बी है आगम, सी है पतंजलि और डी है वेद व्यास। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी पतंजलि। यानी योग सूत्र पतंजलि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, यह कथन किसका है? यह किन्हबार्ड, सी है पतंजलि, सी है आगम और डी है स्वामी संपूर्णानंद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी पतंजलि। यानी योग चित्त वृत्ति निरोध है, यह कथन पतंजलि के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, योग के कितने अंग होते हैं? यह है 2 अंग, बी है 4 अंग, सी है 6 अंग और डी है 8 अंग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 8 अंग। यानी योग के कुल 8 अंग होते हैं, इसलिए इसे
अष्टांग योग भी कहा जाता है। इसके नाम जान लेते हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन और चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। यही 8 अंग टोटल योग के होते हैं। अगला प्रश्न है पूरक का क्या अर्थ है? पूरक का क्या अर्थ है? यह श्वास लेना, बी है श्वास छोड़ना, सी है श्वास को रोके रखना, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी श्वास लेना, यानी पूरक का अर्थ होता है श्वास लेना। अगला प्रश्न है अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा है? यह आसन, बी है प्रत्याहार, सी है धारणा और डी है प्राणायाम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी प्राणायाम, यानी अष्टांग योग का चौथा अंग जो है प्राणायाम होता है। अभी हम लोग ऊपर अष्टांग योग के 8 अंगों को देखे हैं, उसमें चौथा अंग जो है प्राणायाम है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नियम का भाग है? निम्नलिखित में से कौन नियम का भाग है? ए है संतोष, बी है तप, सी है ईश्वर प्राधिधान, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी संतोष, तप और ईश्वर प्राधिधान जो है नियम के भाग हैं। दोस्तों नियम के कुल 5 भाग होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राधिधान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राणायाम का अंग है? यह है पूरक, बी है रेचक, सी है कुंभक और डी है उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी, यानी पूरक, रेचक और कुंभक तीनों जो है प्राणायाम के अंग हैं। अगला प्रश्न है प्राणायाम के कितने अंग होते हैं? यानी प्राणायाम के कितने अंग हैं? ए है 2 अंग, बी है 3 अंग, सी है 4 अंग और डी है 8 अंग। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3 अंग, यानी प्राणायाम के कुल 3 अंग होते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। अगला प्रश्न है योग शब्द संस्कृत के किस शब्द से निकला है? ए है योग, बी है युज, सी है योज और डी है युग। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी युज, यानी योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से निकला हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अष्टांग योग का अंग नहीं है? यह है यम, बी है नियम, सी है नियति और डी है प्राणायाम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नियति। नियति जो है अष्टांग योग का अंग नहीं है। इसके अलावा यम, नियम और प्राणायाम ये तीनों जो हैं अष्टांग योग के अंग हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन योग का उद्देश्य है? यह है उत्तम स्वास्थ्य, बी है दबाव और तनाव से आराम, सी है मन की शांति और डी है उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी, यानी उत्तम स्वास्थ्य, दबाव और तनाव से आराम और मन की शांति तीनों जो है योग के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है यम और नियम किसके भाग हैं? यह है शारीरिक वृद्धि के, बी है ध्यान के, सी है नैतिकता एवं आचार संहिता के और डी है परोपकारिता के। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नैतिकता एवं आचार संहिता के, यानी यम और नियम जो है नैतिकता और आचार संहिता के भाग हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर ऑप्शन में ये होता कि यम और नियम अष्टांग योग के भाग है कि नहीं, तो अष्टांग योग के भी भाग हैं, यम नियम अष्टांग योग के भी भाग हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन यम का भाग नहीं है? यह है सत्य, बी है अस्तेय, सी है तप और डी है अपरिग्रह। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तप, यानी तप जो है नियम यम का भाग नहीं है। तप जो है यम का भाग नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह जो है यम के भाग हैं। दोस्तों यम के कुल 5 भाग होते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अष्टांग योग का छठा अंग है? यह है ध्यान, बी है धारणा, सी है समाधि और डी है प्रत्याहार। आपका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी यानी समाधि, यानी समाधि जो है, सॉरी दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी धारणा। धारणा जो है अष्टांग योग का छठा अंग है। धारणा जो है अष्टांग योग का छठा अंग है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ए है 19 जून को, बी है 20 जून को, सी है 21 जून को और डी है 22 जून को। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 21 जून को, यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राणायाम का अर्थ है? ए है श्वास का नियमन, बी है आसन, सी है निद्रा और डी है ध्यान। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी श्वास का नियमन, यानी प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास का नियमन। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 5, यानी पतंजलि जो है नियमों की संख्या को 5 बताते हैं, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राणायाम की प्रक्रिया नहीं है? ए है रेचक, बी है पूरक, सी है कुंभक और डी है सम्यक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सम्यक, यानी सम्यक जो है प्राणायाम की प्रक्रिया नहीं है, बाकी रेचक, पूरक और कुंभक तीनों प्राणायाम के विविध चरण हैं। अगला प्रश्न है, प्राण का मुख्य कार्य क्या है? ए है पाचन, बी है श्वसन, सी है विलोपन या निष्कासन और डी है प्रवाह। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी श्वसन, यानी प्राण का मुख्य कार्य श्वसन हो गया। अगला प्रश्न है, योग निम्न में से क्या नियंत्रित करती है? ए है मन, बी है शरीर, सी है आत्मा और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी योग जो है मन, शरीर और आत्मा तीनों को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, योग निद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह योग, बी है नियम, सी है मनोवैज्ञानिक नींद और डी है सुखासन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मनोवैज्ञानिक नींद, यानी योग निद्रा को मनोवैज्ञानिक नींद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, योग निद्रा किस आसन में की जाती है? ए है मकरासन, बी है सिद्धासन, डी है शवासन, सी है शवासन और डी है सुखासन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शवासन, यानी योग निद्रा जो है उस शव आसन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से हट जाना क्या कहलाता है? यह धारणा, बी है प्रत्याहार, सी है ध्यान और डी है समाधि। यानी इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से हट जाना क्या कहलाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रत्याहार, यानी जब इंद्रियां जो हैं इंद्रिय विषयों से हट जाती हैं तो उसे प्रत्याहार कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।